अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज फिर मैं हाजिर हूँ आपके साथ में एक वीडियो लेकर के। दोस्तों, आज की इस वीडियो के ज़रिए मैं आपके साथ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पोर्टेंट स्किल शेयर करने जा रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि यदि आपने इस स्किल को सीख लिया और समझ लिया और अपनी लाइफ के अंदर सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर लिया तो आपकी लाइफ के अंदर, आपकी फैमिली लाइफ के अंदर, आपके दोस्तों के साथ में रिलेशन में इस स्किल का बहुत ही अच्छा और बहुत ही पॉजिटिव असर पड़ेगा। और वो स्किल क्या है दोस्तों? वो स्किल है कि जब भी आप किसी से बात करें तो बड़े आराम से, बहुत मोहब्बत से और बहुत सुकून से बात करें। आप दूसरे लोगों के साथ में दिल से बात करें। जब आप किसी से भी कोई भी बात कर रहे हों तो आपकी बातचीत के अंदर एक अखलास होना चाहिए, एक खुशी होनी चाहिए। और यदि दूसरा इंसान, सामने वाला किसी परेशानी में है तो आपकी बातचीत से उसे ऐसा लगना चाहिए कि आप उसकी उस परेशानी में, उस दुख में शामिल हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो यकीन मानिए कि सामने वाले पर आपकी बात का बहुत ही ज़बरदस्त इम्प्रेशन पड़ेगा और बहुत ही मुश्किल से कोई इंसान आपके साथ में बदतमीज़ी कर पाएगा या कोई एक बुरा व्यवहार कर पाएगा। मुश्किल से 0.01% लोग ही ऐसे हो सकते हैं कि जब हम उनसे बहुत ही मोहब्बत से और प्यार से बात कर रहे हैं वो आपके साथ में बदतमीज़ी करें। नहीं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको जवाब में कोई बदतमीज़ी से बात करे। मैं आपको इस चीज़ को एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाना चाहूँगा कि मान लीजिए आपको किसी शख्स से कोई काम है और आप उसके पास घर पर या उसके ऑफिस में जाते हैं और जाते ही उससे ये कहते हैं कि बड़े भाई, बड़े भाई, बड़े भाई, बड़े भाई, शुक्रिया, 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 आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं। यदि आप इस तरह के लफ्ज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो वो सामने वाला जो इंसान है वो आपसे चिढ़ जाएगा और आपकी बात तो क्या मानेगा वो, बल्कि आपको उल्टा वो चमाट मारेगा, आपको जूते भी पड़ सकते हैं। लेकिन यदि आप उस इंसान के पास जाते हैं और उससे बड़े प्यार से ये कहते हैं कि क्या आपके पास मेरे लिए 2 मिनट हैं, क्या मैं 2 मिनट आपसे बात कर सकता हूँ, और फिर आप उससे कहते हैं कि आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं, आप बहुत ही बढ़िया इंसान हैं, जितने लोगों को भी मैं जानता हूँ उनमें से आप वन ऑफ द बेस्ट पर्सनालिटी हैं। और मैंने ऐसा सुना है जब भी कोई इंसान आपके पास मदद के लिए आया है आपने हमेशा ही उसकी मदद की है और ऐसे ही एक बार पहले भी आप मेरी मदद कर चुके हैं और मैं बड़ी उम्मीद के साथ में आपके पास आया हूँ। आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरा एक छोटा सा काम है, आप ये कर दीजिए। तो यदि वो काम उसके बस में है, उसके कंट्रोल में है, तो वो उस काम को कभी भी मना नहीं करेगा और इंशाअल्लाह आपका काम हो जाएगा। इस चीज़ को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आप शाम के टाइम ऑफिस से घर पहुंचते हैं और घर आने के बाद में आप तुरंत अपनी वाइफ से कहते हैं कि फटाफट खाना लगा दीजिए, और यदि खाना तैयार नहीं है तो आप उससे झिड़क देते हैं, उससे कहते हैं कि सुबह से क्या कर रहे थे जो अभी तक खाना भी नहीं बना है, ये घर का क्या हाल हो रहा है, अपना क्या किया हुआ है आपने। यदि आप उससे इस तरीके से बात करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि फिर क्या होगा। और ऐसे ही इसकी दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि जब आप घर लौटते हैं शाम को तो अपने वाइफ से, अपनी बीवी से पूछते हैं कि क्या हाल है आपके, आज का दिन आपका कैसा गुजरा, क्या खाना तैयार है। यदि वो कहती है खाना तैयार है तो आप उससे कहते हैं खाना लगा लीजिए, इतना मैं फ्रेश होकर के आता हूँ। यदि वो कहती है खाना अभी तैयार नहीं है तो आप जवाब में ये कह सकते हैं कि आप खाना बना लीजिए, मैं भी फ्रेश होकर के और नमाज़ पढ़ के अभी आता हूँ। तो आप इन दोनों ही कंडीशन के अंदर आप फ़र्क महसूस कर सकते हैं। आप घर में बच्चों के साथ में भी, वालिदैन के साथ में भी, और जो घर में भाई बहन हैं
उनके साथ में भी बहुत ही मोहब्बत से बात करें। जब आप उनसे मोहब्बत से, सुकून से बात करेंगे तो वो भी आपके साथ में सुकून और मोहब्बत से ही बात करेंगे। हाँ, कभी कभी किसी बात को लेकर के गुस्सा भी आ जाता है, डांटना ही पड़ जाता है, लेकिन उस कंडीशन के अंदर भी आप अपने लफ्ज़ों का ध्यान रखें, अपने वर्ड्स का ध्यान रखें कि हमें क्या शब्द बोलना है। गुस्से के अंदर भी आप कोई भी ऐसा शब्द इस्तेमाल ना करें, ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल ना करें जिससे सामने वाले को दुख पहुँचे, वो उस शब्द से हर्ट हो। ऐसे ही गलती हम नमाज पढ़ने के बाद भी करते हैं। देखिए, नमाज पढ़ने के बाद में हम सभी लोग तस्बीह पढ़ते हैं, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। और अक्सर हम जो सुभान अल्लाह है वो इतने स्पीड से पढ़ते हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हमारे खुद समझ में नहीं आता कि हम क्या पढ़ रहे हैं। अल्लाह ताला की शान बहुत बड़ी है, वो रहमान और रहीम है, वो बहुत बड़ी शान वाला है। तो जब हम उसके सामने कुछ उससे मांग रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, तो हमें बहुत ही आहिस्ता से और बहुत सुकून से पढ़ना चाहिए। जब हम सुभान अल्लाह पढ़ते हैं, जब हम अल्लाहु अकबर पढ़ते हैं, तो ये जो अल्फाज हैं वो हमारे दिल से निकलने चाहिए, हमारे रूह से निकलने चाहिए। जब हम अल्लाहु अकबर बोलते हैं तो सिर्फ हमें मुंह से बोलना ही नहीं अल्लाहु अकबर, हमें दिल से मानना है कि अल्लाह तू सबसे बड़ा है। न कोई लीडर बड़ा है, न माँ बाप बड़े हैं, न बच्चे बड़े हैं, न बीवी बड़ी है, न कारोबार बड़ा है, बस तू ही सबसे बड़ा है, तेरी शान सबसे बड़ी है। इस चीज़ को हमें दिल से मानना चाहिए। ये रूल कि हमें जब भी बात करनी है, जिससे भी बात करनी है, बहुत मोहब्बत से बात करनी है, सुकून से बात करनी है, दिल से बात करनी है। इसे यदि हम अपनी लाइफ के अंदर अप्लाई कर लेंगे, सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर लेंगे, तो ये एक स्किल ही काफ़ी है। अगर हम इस स्किल पे परफेक्टली अपने आप को खरा उतार लें तो आपको अपने लाइफ में इतना फ़ायदा होगा जितने कि आप उम्मीद भी नहीं कर सकते। मैं उम्मीद करता हूँ इस छोटे से स्किल को आप अपनी लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे और इससे फ़ायदा उठाएंगे। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी इस वीडियो को देखने के लिए।